स्वागत है दोस्तों मणिमहेश यात्रा वाया कला होली होकर भाग 3 में। और इस वीडियो में हम इस यात्रा का समापन करने जा रहे हैं। रात्रि विश्राम जैलखंड में करने के बाद हम सुबह जल्दी ही सूर्य निकलने से पहले ही चढ़ाई शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जैलखंड के बाद बहुत स्टीप चढ़ाई है टॉप तक। लगभग 2 किलोमीटर तक की चढ़ाई चढ़ के 2 किलोमीटर से ज़्यादा चढ़ाई चढ़ के आपको टॉप पर पहुंचना है। और उसके बाद 1 किलोमीटर की उतराई से उतरते हुए आप मणिमहेश झील तक पहुंचेंगे। यह रास्ता जितना रोमांच भरा है, शायद ही मार्ग का कोई और भाग इतना रोमांचक होगा। कल कल करते झरने और सुदूर नजर आते पहाड़, सामने दिखती विभिन्न जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इस यात्रा में मन को मोह लेते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर बिल्कुल स्टीप चढ़ाई चढ़ने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा सुखडल, जो कि इस ट्रैक का सबसे खूबसूरत और सबसे रोमांचक स्थल है। तो लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच रहे हैं सुखडल में। और ये बिल्कुल जो जोत का पहाड़ है उसके बॉटम में स्थित है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उसकी फुटप्रिंट पे प्लेन्स नुमा आकृति, और साथ में ही एक बहुत खूबसूरत सा ग्लेशियर सामने, जो होली में त्रिवेणी घाट वाला जो नाला है उसके लिए वाटर सोर्स के रूप में काम करता है। उसके लिए वाटर सोर्स है ये ग्लेशियर। तो सुखडल में पहुंचकर आप शिव का अनुभव ना कर पाए ऐसा संभव ही नहीं। कुछ समय के लिए अगर आप ध्यानस्थ होंगे तो बहुत शून्य की अनुभूति होगी। और यहीं से आप चाहें तो नज़दीक जाकर इस ग्लेशियर को देख सकते हैं। सुखडल से सीधा लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई टॉप के लिए है। और यहाँ पर आपको सैंड्स के टल्सेस दिखेंगे, ढेर दिखेंगे, और सुदूर दिखेगा हिमालय की धौलाधार रेंज। बहुत ही शांत और एकांत वातावरण है सुखडल का। इस क्षेत्र में आपको कोई वेजिटेशन नहीं दिखेगी, केवल छोटी छोटी घास दिखेगी, जिसको भेड़ पालक अपनी भेड़ों के लिए यूज़ करते हैं। टॉप पर पहुंचने के बाद अब हम उतराई में हैं, और जितनी भी चढ़ाई की थकान है बहुत जल्दी छूमंतर होने वाली है, क्योंकि यहाँ से हमें नज़ारा दिखता है मणिमहेश डल झील का। भगवान शिव के जयकारे सुनाई देते हैं और मन की सभी थकान उतर जाती है। साथ ही आप टॉप से ही दर्शन कर पाते हैं भगवान कैलाश के निवास मणिमहेश पर्वत का, कैलाश पर्वत का। हालांकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग जो है वो इस पवित्र स्थान पर आज भी यात्रा करने आए हैं। धूप खिली है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतनी ठंड का अनुभव भी नहीं हो रहा है। और हमारा अगला टारगेट है स्नान करना। ये भगवान की शिव की मूर्ति है जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, और यहीं से लोग
अपनी श्रद्धा से भगवान का दर्शन करके मनवांछित फल पाते हैं। अपने शारीरिक और मानसिक विकारों को समाप्त करने का इस यात्रा से बढ़कर और कोई विकल्प नहीं। खिली हुई धूप का फायदा उठाकर अब हम भी स्नान करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर मेज़ स्नान कर रहे हैं और जल्दी से हमने भी मौका मारकर स्नान कर लिया है। और इसके बाद अगला काम होगा पवित्र मणिमहेश डल झील की परिक्रमा करना। झील में ही पवित्र कैलाश पर्वत की परछाई दिखाई देती है। भगवान शिव के जयकारों के साथ गूंजता ये पल, इस पल कुछ और नहीं, बस भगवान शिव और स्वयं में झांकने का इससे बढ़िया अवसर और कोई नहीं। हालांकि आप मणिमहेश पर झील से सीधा आप जो मुख्य मार्ग है वहाँ भी लौट सकते हैं हड़सर के लिए पाया भरमौर होकर, लेकिन हम वापस उसी मार्ग से आ रहे हैं और अब हम पहुँच चुके हैं जोत पर टॉप पर। और यहाँ से होली घाटी नज़र आ रही है और पूरा धौलाधार जो रेंज है वो यहाँ से बिल्कुल छोटी सी नज़र आ रही है। यहीं पर हम देख पाते हैं कुछ जड़ी बूटियों को जिनको हम लोकल डायलेक्ट में घुगी मान कहते हैं, लेकिन इनका साइंटिफिक नाम मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। जिनको जड़ी बूटी के लिए विभिन्न प्रकार के रोगों में लोग उपयोग